नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर के पहलवानपुर गांव में आज पिछड़ा समाज सम्मान सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर अतिथि शामिल हुए। इस दौरान इन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को दर्द है कि अगर नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इनके लूट का पूरा माल बरामद कर गरीबों की झोलियों में डाल देंगे। आजकल बहुत सारे भ्रष्टाचारी जमानत पर घूम रहे हैं और सारे एक हो गए हैं। किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। 7 इंच के सीने वाले तो भारत की सेना को इतना अधिकार दिया कि आज भारत की सेना देश के दुश्मनों को पाकिस्तान में घुस करके भी मारती है। अब आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सेना को खुली छूट दे करके गोली का जवाब गोला से देने वाले, आतंकवादी हमले का जवाब 1,000 किलो के बम गिरा करके देने वाले प्रधानमंत्री चाहिए कि संसद में पहुंच करके आंख मारने वाला प्रधानमंत्री। आजमगढ़ भी आप चिंता मत करना, इस बार निरहुआ वहां से सांसद बनने वाले हैं, कोई चिंता मत करना। और पिछली बार केवल आजमगढ़ नहीं छूटी थी, अमेठी भी छूट गई थी। इस बार आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा और अमेठी में भी कमल खिलेगा। जब होती जा रही है, हम गठबंधन करके भी कुछ उत्तर प्रदेश में हासिल करने की स्थिति में नहीं है। देश में किसी और दूसरे प्रदेश में दोनों पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। और मैं जहां जा रहा हूं, मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो मायावती जी के बिरादरी वाले हैं वह भी, जो अखिलेश यादव जी के बिरादरी वाले हैं वह भी, वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी पहले हैं, जातिवादी बाद में। हम मोदीवादी पहले हैं, भाजपावादी अब पहले हैं, हम अखिलेशवादी और मायावतीवादी बाद में हैं। और मायावती जी, अखिलेश जी, आप केंद्र में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो। अगर अखिलेश यादव जी आप कुछ करने की स्थिति में होते तो श्री मुलायम सिंह यादव जी संसद में माननीय नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देकर के आते क्या? वो कह करके आ रहे। और ऐसे बेटे हैं श्री अखिलेश यादव जी कि वो आने के बाद करें कि नहीं, मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद तो फलता नहीं है। जिनको वो आशीर्वाद देते वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। अखिलेश यादव जी, आपको आशीर्वाद दिया था इसलिए आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए। लेकिन आपको आपने जब से उनके अध्यक्ष पद छीना, तब से आप कहीं के नहीं रह गए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहे थे हम फिर वापस आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि अखिलेश जी, झूठ के आधार पर हम समर्थन करने वाले नहीं हैं। सपा बसपा गठबंधन की नाव में बहुत बड़ा छेद है और कांग्रेस तो वैसे भी आईसीयू में पड़ी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केरल भाग गए हैं, ये आप सबको मालूम है। दूसरी बार, क्योंकि अगर दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो जिन लोगों ने मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीबों को लूटा है, मेरे किसानों को लूटा है, मेरे मजदूरों को लूटा है, वह लूट का पूरा माल बरामद करके वह गरीबों की झोली में डाल देने का काम करेंगे, वह किसानों की झोली में डाल देने का काम करेंगे। और जो आज बेल पर घूम रहे हैं, आजकल जमानत पे बहुत सारे भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं और सारे अंदर अंदर एक हो गए कि एक किसी भी तरीके से कोशिश करो मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनने पावे, भाजपा के सांसद अधिक से अधिक ना जीतने पावे, जातिवाद करो, परिवारवाद करो, क्षेत्रवाद करो, भाषावाद करो, पाकिस्तान की भाषा बोलना पड़े पाकिस्तान की भाषा बोलो, आतंकवादियों की भाषा बोलना पड़े तो आतंकवादियों की भाषा बोलो। यह देश के अंदर लगातार यह सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, मेरे प्रधानमंत्री जी को आप पर भरोसा है कि अगर आप सबने यह तय कर लिया है कि हम मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो सारे विरोधी नेता चाहे जितना एक साथ खड़े हो जाएं, अगर जनता मोदी जी के साथ है तो कमल खिलने से कौन रोक सकता है? बताओ, कोई रोक सकता है क्या? 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की आंधी नहीं सुनामी चल रही है। जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है।
नेता गठबंधन में दिखाई दे सकते हैं, कांग्रेस में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जनता के मन में एक ही बात है, हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओ भूल। गाजीपुर में आदरणीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जहां विकास की एक गंगा बहुत तीव्र गति से बही है, चतुर्दिक विकास हुआ है, बहुमुखी विकास हुआ है, वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी गाजीपुर से लगा हुआ है। इसलिए लोगों के मन में यह भावना है कि काशी क्षेत्र की जो एक सीट पिछली बार संगठनात्मक दृष्टि से अमेठी रह गई थी और गोरखपुर की एक सीट हमारी आजमगढ़ रह गई थी, इस बार अमेठी और आजमगढ़ में कमल खिलाते हुए गाजीपुर को 2014 से बड़े अंतर से जीतेंगे। महागठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं? महागठबंधन का भविष्य अंधकारमय है, स्वार्थ का भविष्य है और इस गठबंधन का कोई लक्ष्य नहीं है। जनता ने इस गठबंधन को नकार दिया। नहीं, इसको सेटबैक के तौर पर नहीं, ये चुनाव आयोग का कोई फैसला होता है तो हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पर कुछ कहना होगा तो हमारा लीगल सेल जो है पार्टी का, वह आयोग के सामने अपना प्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन जो भी कहीं पर भी कोई ऐसा निर्णय आयोग करता है तो हम उसका सम्मान करते हैं।